CAT aspirants, by now, after taking couple of mock CATs, you would have realized that शायद एक नीड तो बनती है कि हम एक बैकअप प्लान कर लें. पिछले कुछ वीडियोस में वी हैव डिस्कस्ड एनमैट. एनमैट की स्कोरिंग टेक्निक, एनमैट की स्ट्रैटेजी, अटेम्प्ट का तरीका सब अलग है. डू आई नीड टू प्रिपेयर फॉर एनमैट सेपरेटली? आंसर इज यस, बट अलॉन्ग विद योर कैट प्रिपरेशन. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैट की प्रिपरेशन को छोड़ के एनमैट पे लग जाओ, बट सिंस वी हैव सीन दैट एनमैट इज क्वाइट अ बिग एग्जाम जिसमें लगभग 60 डोमेस्टिक बिजनेस स्कूल्स आ रहे हैं जो एनमैट स्कोर एक्सेप्ट करेंगे, एंड देयर आर मेनी इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स आल्सो एक्सेप्टिंग एनमैट स्कोर. तो ये तो कहना गलत होगा कि एनमैट के लिए एडिशनल फोकस नहीं देना. आई थिंक एनमैट के लिए एडिशनल फोकस देना चाहिए, जिससे आपकी एक एडमिशन अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अच्छे भी स्कूल्स में एनमैट के थ्रू, जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, वहां खुल जाएगी. उसी चीज को ध्यान में रखते हुए टुडे वी आर डिस्कसिंग, कीपिंग इन माइंड, अज्यूमिंग दैट आप लगभग 90 दिन बाद एनमैट का स्लॉट लेते हो. तो डू आई हैव टू प्रिपेयर for these 90 days especially for NMAT? No, slight changes in the preparation strategy. आपकी कैट की प्रिपरेशन को छुए बिना, टच करे बिना, डिविएट हुए बिना थोड़ा बहुत चेंजेस यू कैन इंप्लीमेंट. तो पहला अपन फर्स्ट 30 डेज का टारगेट देखते हैं, हमें क्या करना चाहिए. फर्स्ट 30 डेज गोल है बिल्ड क्लैरिटी इन ऑल 3 सेक्शंस and start speed practice. Speed practice plus attempt practice for a computer adaptive test. So let's start with quantitative skills. Focus on arithmetic, mainly percentage, ratios, SICI, average mixture alligation, profit loss, time speed distance, time and work, etc. एल्जेब्रा और नंबर्स बेसिक्स को थोड़ा स्ट्रेंथन कर लो. ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स पे थोड़ा काम करना है. फर्स्ट 30 डेज बेसिक्स पे काम करके वी आर वर्किंग ऑन ऑल 3 सेक्शंस. डेली टारगेट है 15-20 क्वेश्चंस स्पीड से हमको निकालना है, स्पेशली विच आर लाइक एनमैट. उसके लिए एनमैट गाइड यूज करते हो. आपका जो कोचिंग का मटेरियल है उसमें अगर अलग से अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए मटेरियल है वो यूज करते हो, दैट्स योर चॉइस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एनमैट विल बी वेरी हेल्पफुल. तो ये आपका डे 1 to 30 फॉर क्वांट हुआ. फॉर लैंग्वेज आई थिंक शॉर्ट पैसेज 2 to 3 passages per day in a sectional time limit will help you a lot. And पैरेलल टू दिस ग्रामर बेसिक्स, जो शायद आपने कैट के लिए बिल्कुल साइड में कर दिया था, उसको एक बार वापस उठा लो. वर्ब्स, टेंसेस, मॉडिफायर्स, प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, स्पेशली ये टॉपिक्स हैं जो काम के हैं. वोकैबुलरी, सिंस डायरेक्ट क्वेश्चंस विल कम इन दिस एग्जाम, रूल बनाओ 20 वर्ड्स का प्रीफिक्स, अफिक्स, रूट्स के साथ याद करने का. इतना भी अगर करोगे, एडिशनली 10-15 मिनट्स देके विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर वर्बल स्कोर्स इन एनमैट. यूज एनमैट स्टाइल शॉर्टर आसीज. अगर आपको लगता है रोज नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑल्टरनेट डेज भी कर सकते हो. एंड डोंट गो फॉर कैट स्टाइल इन्फ्रेंस बेस्ड हैवी पैसेजेस. गो फॉर डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट पैसेजेस एंड शॉर्ट पैसेजेस विच आर टिपिकली एनमैट स्टाइल. As far as logical reasoning is concerned, alternate days का साइकिल, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे. पजल्स, सीरीज, इनपुट आउटपुट, अरेंजमेंट्स, कोडिंग, बेसिक टॉपिक्स जो आपको कैट में पढ़ाए गए, यू नीड टू रिवाइज देम. ये आपका कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन कैट के लिए भी इंप्रूव करेंगे. और इसके साथ ये शायद मैं बोलूंगा, अगर आपको ऑल्टरनेट बचा हुआ ऑल्टरनेट डे क्रिटिकल रीजनिंग पे
स्पेशली स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग अजम्पशंस पे काम करने को मिले तो जरूर कर लेना। एलिमिनेशन, क्विक एलिमिनेशन पे फोकस करना और लेंदी सेंटेंसेस मत उठाना, कैट जैसा डिफिकल्टी लेवल मत उठाना। ये वो टाइम होगा आपका जिसमें आप वन सेक्शनल मॉक एलआर का उठा के वीकली आप टेस्ट कर सकते हो, अपना रीजनिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट बंडल 31 to 60 days, दैट इज फेज 2। फेज 2 का गोल क्या है? शिफ्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू स्पीड सॉल्विंग एंड टाइम डिसिप्लिन। क्योंकि वो एग्जाम बहुत डिफरेंट है, सेक्शनल टाइम लिमिट कैट में भी है, बट इन दिस एग्जाम यू विल फाइंड दैट इट इज इवन less as compared to CAT. Time limit is less, number of questions are more. You need to move a little fast along with accuracy. और ये वो पीरियड है जब फुल लेंथ एनमेट स्टार्ट कर देना चाहिए नेक्स्ट फेज में, 1 mark per week. After every mark, accuracy percentage, time per question, कट ऑफ क्लियरेंस पे स्पेशल कंसंट्रेशन देना है। प्रैक्टिस मिक्स्ड ड्रिल्स खुद बना सकते हो। क्वांट एलआर वर्बल का मिक्स ड्रिल लिया, 20-30 मिनट्स अलॉट किया नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हिसाब से और मिक्स ड्रिल करना चालू कर दिया। डेली प्लान में 1 hour ऑफ क्वांट विच इज मिक्स प्रैक्टिस ऑफ ऑल एरियाज, 45 मिनट्स वर्बल विच इंक्लूड्स आरसी ग्रामर और 45 मिनट्स एलआर विच इंक्लूड्स सेट्स एंड सीआर। तो 60 + 45 105 minutes you will have to give additionally to the CAT preparation. रिवीजन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कैट स्कोर्स कैसे चल रहे हैं। अगर बिल्कुल हालत खराब चल रही है तो इधर फोकस शिफ्ट करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो और चांसेस है कि एक अच्छा स्कूल मिल जाए। लास्ट अगर सेट का बात करूं, लास्ट 30 डेज का, दैट इज 61 to 90 days, गोल क्या रखोगे? रेप्लिकेट एग्जाम कंडीशंस एंड फाइन ट्यून अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी for a computer adaptive test. Take 2 to 3 mocks in a week और उसका एनालिसिस। अटेम्प्ट सीक्वेंस स्ट्रेटेजी बना लेना। मेरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उससे स्टार्ट करूंगा, सेकंड में वीक रखूंगा, थर्ड में वापस स्ट्रॉन्ग ले आऊंगा। एक गेसिंग स्ट्रेटेजी भी बना लेना, बिकॉज नॉन नेगेटिव एग्जाम में गेस ले सकते हैं, नुकसान नहीं है। लास्ट फ्यू डेज में एग्जाम से पहले डायरेक्ट फॉर्मूला रिवीजन, वर्ड रिवीजन, वोकैब रिवीजन, ग्रामर रूल्स रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। आखिरी के समय में 10 से 12 फुल मॉक्स अगर दे दिए हैं और 20 से 25 सेक्शनल टेस्ट दे चुके हो तो दैट विल हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ फाइनली अपेयरिंग फॉर द टेस्ट। ये मैंने एनमेट के लिए बनाया स्पेशली, मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। फर्स्ट 30 days फोकस ऑन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्पीड। Second, next 30 days, concentrate on overall attempt and taking sectional test with mixed set of questions. And last 30 days, practice computer adaptive test. PYQs, previous year question जो एनमेट के हैं बहुत इजीली अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, वो भी कर सकते हो। सक्सेस टिप्स इस एग्जाम्स की अगर लेनी है तो कुछ चीजें रिपीट होंगी लेकिन काम की है। सेक्शनल बैलेंस को कभी मत भूलना, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इतनी प्रैक्टिस के बाद गेसिंग स्ट्रेटेजी भी बन जाएगी। अभी बोलूंगा नहीं, बिकॉज लेटर स्टेज पे जब अपन 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे गेसिंग स्ट्रेटेजी के लिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको रिवर्ट बैक करूंगा कि गेसिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है इसकी, क्योंकि गेसिंग स्ट्रेटेजी अपन पब्लिक फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो जस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स इफ यू विश टू नो हाउ यू हैव टू इंप्रूव योर कंप्यूटर अडैप्टिव टेस्ट स्कोर। डोंट लीव फर्स्ट अटेम्प्ट टू लेट, बहुत दिनों के लिए मत छोड़ना, लेकिन अगर एक ही दे रहे हो तो आराम से देना जब तक कोर्स खत्म हो जाए तब तक। अगर री अटेम्प्ट का ख्याल है तो बफर रखना है री अटेम्प्ट के लिए, बट डोंट फॉरगेट NMIMS री अटेम्प्ट नहीं लेता। रिव्यू मॉक एनालिसिस डीपली, 70% इंप्रूवमेंट है, मैं डेटा के साथ बोल सकता हूं, वो एनालिसिस से आएगा, नॉट जस्ट टेकिंग टेस्ट। टेकिंग टेस्ट विल हेल्प यू, but reviewing that test will further help you a lot. So this is a quick 90 days plan for NMAT, how you can devise your preparation. For a detailed plan, for a day-to-day plan,
or for a personal interaction, you can just write in the comment box, I need a daily schedule. I'll come back to you and give you a daily schedule, because I've done this and I'm doing this from past so many years. You will be helpful. It will be helpful to you in terms of making quick plan for next 15 days and then next 15 days and then next 15 days. Okay. So thank you guys. Like, subscribe and hit the bell button. You will get good content. For any query on NMAT or even any other MBA entrance exam, you can just write it in the comment box. Our team will get back to you and will resolve your query. Thank you.